आखिर कौन थी हिंदू महाकाव्य की 8 सबसे सुंदर स्त्रियां जिन्हें पाने की चाह में ना जाने कितने भीषण युद्ध हुए। आपका स्वागत है देवराज मिस्ट्री। यहाँ हम करेंगे हिंदू धर्म से जुड़ी कुछ रहस्य की बातें। अगर आप चाहते हो कि आपका समय सही जगह पर खर्च हो तो अभी आप सही रास्ते पर हो। इसीलिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खो जाइए इस वीडियो में। हमारे धर्म ग्रंथों में ना जाने कितनी सुंदर देवियां, अप्सराएं और दिव्य स्त्रियों के बारे में जानने को मिलता है, और साथ ही कुछ ऐसी स्त्रियों के भी बारे में जानने को मिलता है जो बेहद ही आकर्षक और सुंदर थीं, जिनके पीछे कई सारे युद्ध हुए थे। तो चलिए जानते हैं आखिर कौन थीं ये 8 सबसे सुंदर स्त्रियां। 8वें नंबर पर जो सबसे सुंदर स्त्री है वह है अहिल्या। अहिल्या स्वयं ब्रह्मा जी की पुत्री थीं, इसीलिए ब्रह्मा जी ने इन्हें ये वरदान दिया था कि ये पूरे जीवन 16 साल की रहेंगी। इसी वजह से अहिल्या बहुत ही सुंदर थीं। यही कारण था कि सभी ऋषि और देवता उनसे विवाह करना चाहते थे। देवराज इंद्र अहिल्या को प्राप्त करना चाहते थे। जब अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि के साथ हो गया, इसके बाद भी इंद्र ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। इसीलिए एक दिन इंद्र ने गौतम ऋषि का वेश रखकर अहिल्या का सानिध्य भंग कर दिया था। ये बात जब गौतम ऋषि को पता चली तो गौतम ऋषि ने इंद्र और अहिल्या को श्राप दिया कि वे पाषाण के बन जाएं। इसके बाद से वे पाषाण की बन गईं, यानी कि उनका शरीर पत्थर का बन गया। फिर सदियों बाद जब भगवान विष्णु ने भगवान राम का रूप लिया, तब भगवान राम ने अहिल्या का उद्धार किया। अब 7वें नंबर पर आती हैं सत्यभामा। सत्यभामा स्वयं भगवान श्री कृष्ण की पत्नी थीं। ये सुंदर होने के साथ साथ एक योद्धा भी थीं। पांडवों की पत्नी द्रौपदी सत्यभामा को अनुपम सुंदर स्त्री कहकर बुलाती थीं। माँ सत्यभामा स्वयंभू देवी का अवतार थीं और इनका जन्म नरकासुर का वध करने के लिए हुआ था। इसके बाद 6वें नंबर पर हम जिस स्त्री की बात कर रहे हैं वह है उर्वशी। एक बार की बात है जब ऋषि नर और नारायण हिमालय के बद्रीनाथ में तपस्या कर रहे थे, तो उनकी घोर तपस्या को देखकर इंद्र और आदि देवों को उनसे जलन होने लगी। इसीलिए इंद्रदेव ने कामदेव और अप्सराओं को उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा। इंद्र के इस व्यवहार से ऋषि नारायण बहुत क्रोधित हुए। इसीलिए उन्होंने अपनी जांग पर हाथ फेरा और उनकी जांग से एक बहुत ही सुंदर अप्सरा का जन्म हुआ, और वे अप्सरा आकाशीय सभी अप्सराओं से काफी ज्यादा सुंदर थी। उस अप्सरा का आकर्षण हर अप्सरा को लज्जित कर रहा था। जब देवराज इंद्र ने उस अप्सरा को देखा तो उनका सिर लज्जा से झुक गया और उन्होंने नारायण ऋषि से जाकर क्षमा मांगी। इंद्र के इस व्यवहार को देखकर नारायण ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने आशीर्वाद में इंद्र को वे अप्सरा भेंट दे दी। इस अप्सरा का जन्म नारायण ऋषि के उरु भाग से हुआ था, इसीलिए इसका नाम उर्वशी रखा गया। इसके बाद 5वें नंबर पर जो सुंदर स्त्री है वह कोई और नहीं, स्वयं माता रुक्मणी है। माता रुक्मणी महालक्ष्मी का ही अवतार थी। कहा जाता है कि जब रुक्मणी का स्वयंवर हुआ था, तब रुक्मणी जी माता अंबिका के मंदिर से स्वयंवर में पहुंची। तब उन्हें देखकर सभी राजा आश्चर्यचकित रह गए थे। वही माता रुक्मणी थीं जो भगवान कृष्ण की पहली पत्नी बनी। रुक्मणी जी इतनी सुंदर और आकर्षक थीं कि उन पर भगवान कृष्ण भी मोहित हो गए थे। यही वजह थी जिस कारण भगवान कृष्ण रुक्मणी जी को उनके ही मंडप से भगा ले गए थे। जिसके बाद रुक्मणी के भाई और भगवान कृष्ण के बीच युद्ध हुआ, जिसमें उनके भाई परास्त हो गए थे। अब 4थे नंबर पर हम जिस स्त्री की बात करने वाले हैं वह स्वयं मोहिनी जी हैं। भगवान विष्णु का मोहिनी अवतार, जिस नाम में ही सुंदरता है। समुद्र मंथन के दौरान जब समुद्र मंथन से उत्तम अमृत निकला, तब उस अमृत को दैत्यों ने छीन लिया था। अब इस विकट परिस्थिति से सभी देवताओं को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने जन्म लिया था मोहिनी जी का। मोहिनी जी इतनी सुंदर थीं कि उनकी सुंदरता पर मोहित होकर सभी दैत्य पागल हो गए थे। अपने इस आकर्षण का फायदा उठाकर मोहिनी जी ने दैत्यों से उस अमृत को ले लिया और फिर दैत्यों को पानी पिलाया और देवताओं को अमृत। वहीं मोहिनी जी की सुंदरता को देखकर केवल दैत्य ही पागल नहीं हुए थे, बल्कि देवताओं के भी होश उड़ गए थे। 3रे नंबर पर जो सुंदर स्त्री है वह कोई और नहीं, माता सीता है। माता सीता का जन्म ही रावण के संहार के लिए हुआ था। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड में सर्ग 34 पर सूर्पणखा माता सीता के सौंदर्य को देखकर ये वर्णन करती है कि राम की भार्य सीता देखने में ऐसी लगती है
कि जैसे वे स्वयं महालक्ष्मी का अवतार हो। उसके बड़े बड़े बाल हैं, नाक नक्शे और शरीर अस्मरण है। वहीं शूर्पणखा कहती है कि मैंने कभी भी कोई नारी यक्षिणी या कोई सुंदर ऐसी देवी नहीं देखी जो उसके समान हो। वहीं वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड में ही सर्ग 46 में रावण माता सीता को देखकर ये कहता है कि देवी तुम देखने में ऐसी लगती हो जैसे कोई स्वर्ण का पुष्प खिला हो। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम स्वयं महालक्ष्मी का अवतार हो या कोई अप्सरा हो। मैंने तुम्हारी जितनी सुंदर स्त्री आज तक नहीं देखी। कहते हैं कि शूर्पणखा के भड़काने पर ही रावण ने माता सीता का अपहरण किया था और इसके बाद की कथा तो आप सभी जानते हो। अब जो दूसरे नंबर पर सबसे सुंदर स्त्री है वह कोई और नहीं स्वयं माता लक्ष्मी है। भागवत पुराण के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब माता लक्ष्मी प्रकट हुई तो उनकी सुंदरता से ये पूरी सृष्टि जगमगा उठी। उनके सौंदर्य, रूप, रंग, यौवन और महिमा से सभी की आंखें चकाचौंध रह गईं। देवता, असुर, क्या मनुष्य सब ये चाह रहे थे कि ये उनकी हो जाएं। इंद्र तो स्वयं उनके बैठने के लिए अपने हाथों से सिंहासन ले आए थे, लेकिन इसके बाद सोच विचार करके माता लक्ष्मी ने अपने वर के रूप में सर्वशक्तिमान श्री हरि विष्णु को चुना। वहीं भगवान विष्णु ने भी सदा सदा के लिए लक्ष्मी जी को अपने साथ स्थान दे दिया। आखिर दोनों एक दूसरे के लिए ही तो बने थे। अब जिस पहले नंबर पर सबसे सुंदर स्त्री की हम बात करने वाले हैं वह कोई और नहीं माता पार्वती हैं, जिन्हें माँ दुर्गा, त्रिपुर सुंदरी, पार्वती और महिमा की मूर्ति कहा जाता है। वही आदि शक्ति हैं, वही त्रिपुर सुंदरी हैं और उन्हें ही संसार में सबसे सुंदर माना जाता है। वो महादेव जिन्होंने अपने आप को इस पूरे ब्रह्मांड के सांसारिक सुखों से दूर रखा है, वह भी जब माता पार्वती को देखते हैं तो उनकी सुंदरता को देखकर मंत्र मुक्त हो जाते हैं। ऐसी है हमारी माता पार्वती की आभा। देवी पार्वती को पाने के लिए तो स्वयं महादेव को भी कई सारे असुरों का वध करना पड़ा, जिसमें चाहे अंधक हो या फिर जलंधर या चाहे रावण ही क्यों ना हो। इन सभी ने माता पार्वती को पाने की सोची, लेकिन कोई भी महादेव के सामने नहीं टिक सका, क्योंकि माता पार्वती स्वयं महादेव के लिए बनी थी और महादेव स्वयं माता पार्वती के लिए। इसीलिए इस पूरे संसार में माता पार्वती से सुंदर और कोई नहीं है। वही आदि शक्ति हैं और उन्हीं से संसार की सभी स्त्रियों का जन्म हुआ है और वही सबसे सुंदर स्त्री हैं। तो दोस्तों ये थी वे 8 सबसे सुंदर स्त्रियां जो हमें हिंदू धर्म में जानने को मिलती हैं। तो बताइए दोस्तों कि आखिर इनमें से आपको सबसे सुंदर स्त्री कौन सी लगी। तब तक ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।